राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे और ईश्वर की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। कई बार हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं और टूटने के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं अब फिर से उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। ये सबके साथ होता है, परंतु जो गिर करके उठे, जो गिर करके पुनः उठने का प्रयास करे, जीत उसी की होती है। हार होने के बाद भी हार को स्वीकार न करना, अपना विश्वास दृढ़ रखना, जीत उसी की होती है। हमेशा ध्यान रखना, साथ में धैर्य बहुत जरूरी है। अपने जज्बे को कायम रखना, अपने उत्साह को बढ़ाए रखना, और जब ये सारे गुण व्यक्ति में होंगे, आत्मविश्वास सब, तो कोई दुनिया की ताकतों से हरा भी नहीं सकते। ईश्वर का सानिध्य जरूर होना चाहिए, वो निश्चित है एक दिन जीत कर दिखाएगा। जज्बा रखना चाहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। ऐसी सुंदर सी कहानी आपके बीच, एक गांव में, बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक मूर्तिकार यानी शिल्पकार रहता था, जो मूर्ति बनाने का कार्य करता था। अब उसकी मूर्तियां इतनी प्यारी बनती, इतनी सुंदर बनती कि दूर दूर से लोग उन मूर्तियों को देखने आते थे। उसको देखकर अवाक रह जाते कि क्या कला दी है भगवान ने, वाह क्या बात है। और खूब अच्छी आमदनी भी उसको हो जाती थी। तो एक बार जब राजा के कान में पड़ा कि अमुक अमुक व्यक्ति एक मूर्तिकार है और बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता है, तो राजा स्वयं वहां चलकर आता है और आकर कहता है कि हे मूर्तिकार, मेरे महल के आगे मैं चाहता हूं एक सुंदर सी मूर्ति का निर्माण हो। अब किस चीज की मूर्ति बनानी है वो तेरे ऊपर डिपेंड है कि आने वाले लोग अवाक रह जाए, बस मुझे ये ऐसी मूर्ति चाहिए। मूर्तिकार तो आखिर पहुंचा हुआ था, अच्छा कलाकार था। उसने कहा राजा जी, आप जैसे कहते हो ना वैसा ही काम होगा, लोग वाह वाह करते नहीं थकेंगे। उसे क्योंकि अपनी कला पर भरोसा था। अब वो मूर्ति का निर्माण करना प्रारंभ करता है। राजा के दरवाजे पर, द्वार पर उस मूर्ति को बनाने के लिए बहुत दिन तक वो उस मूर्ति को बनाता रहता है, परंतु पता है एक दिन वो पत्थर बीच में से टूट के टुकड़े हो जाते हैं। आसपास के लोग जो देखने आते थे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं कि वाह, अब तो ये गया काम से। राजा जी के लिए मूर्ति बना रहा था और मूर्ति का पत्थर ही टूट गया। इतने दिन तो बड़ी वो अच्छी अच्छी मूर्ति बना रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसको। जब लोगों की बात उस मूर्तिकार ने सुनी तो मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति का पत्थर टूटा है, न मेरी कला टूटी है, नहीं मेरा जज्बा टूटा है, नहीं मेरा हौसला, न मेरी मेहनत, ये सब बरकरार है। आप क्यों हंस रहे हो मेरी इस पत्थर के टूटने मात्र से? और उसने ईश्वर का नाम लेकर पुनः उस टूटे पत्थर से भी मूर्ति का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। राजा भी देख रहा था, राजा कुछ नहीं बोला, उसे तो अपने काम से मतलब था। जो समय दिया था वो समय पूरा ही नहीं हुआ था। उस आधे टूटे पत्थर से उसने इतनी सुंदर मूर्ति का निर्माण किया, इतनी सुंदर मूर्ति का निर्माण किया कि जो भी आसपास के लोग वहां से गुजरते ना, जो मूर्ति बन रही थी, अवाक रह जाते कि इस टूटे पत्थर से इसने मूर्ति बना दी। मूर्ति जब पूर्ण हुई तब राजा जी उसके पास आए, आकर बोले बेटा, तेरा ये पत्थर जो मूर्ति निर्माण कर रहा था वो तो टूट गया था, फिर तूने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना दी? तब उस मूर्तिकार ने कहा कि राजा जी, पत्थर ही टूटा था, मेरा विश्वास नहीं। मुझे विश्वास था कि आप जैसी मूर्ति चाहते हो मैं निश्चित रूप से बनाऊंगा। मैं लोगों के हंसने से अपने हौसले को प्रस्त नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी ईश्वर की दी कला पर भरोसा है। इसलिए कभी भी व्यक्ति अगर खुद से हार जाता है
तो वो हारा हुआ ही होता है। मैंने अपने आप से हार नहीं मानी। राजा इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसे मतलब मुँह मांगा इनाम दिया। मूर्तिकार ने कहा मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा मेहनताना दे दीजिए, क्योंकि वो मूर्तिकार स्वार्थी था ही नहीं। वो अपनी कला को बेच नहीं रहा था, अपने मेहनताना ले रहा था। राजा बड़ा खुश हुआ। उसके द्वार पर वो मूर्ति लगी। आने जाने वाले लोग देखते तो अवाक रह जाते। आसपास के राज्य के लोग, राजा लोग भी आकर देखने लगते। कलाकार की वाह वाह हो गई। जो लोग हंसते थे ना वो अब चुप हो गए। परंतु राजा कहाँ चुप बैठने वाला था। राजा इतना खुश था, इतना खुश था कि इस मूर्तिकार को बुला करके उसको इतना धन दिया, इतनी दौलत दी कि पूरे जीवन वो, मतलब एक कलाकार होता है उसके जीवन में खुशियां लाना, चाहे कलाकार हो, चाहे खेल जगत में काम करे या किसी क्षेत्र में इसमें कला होती है ना, उसको उसकी कला का मेहनताना तो देते हैं। उसके अलावा भी अगर पुरस्कार दिया जाए तो उसका हौसला और पुरस्त होता है। अपने उसने शहर से स्वीकार कर लिया, क्योंकि खुश होकर दिल से राजा ने दिया था। तो मूर्तिकार बड़ा खुश था, उसका परिवार बड़ा खुश था। जो लोग हंस रहे थे वो चुप हो गए। तो कहने का तात्पर्य, कभी किसी पर हंसो मत। जो बड़ा व्यक्ति होता है छोटी सी गलती करता है ना, लोग हंसते हैं, उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो लोग क्या करते हैं कि वाह क्या था, क्या हो गया, क्यों, क्या उसने हार मानी है, क्या उसने ईश्वर का साथ छोड़ा है, क्या उसने अपने विश्वास को कमजोर किया है, क्या उसने अपने जज्बे को जो है कमजोर किया है, अपनी मेहनत छोड़ी है। जब व्यक्ति अब न अपनी मेहनत छोड़ता है, न ईश्वर का सानिध्य छोड़ता है और न ही अपना जज्बा कम करता है, उसको कायम रखता है, तो फिर कहाँ से वो हारा हुआ होता है। परिस्थितियां जब भी जैसे भी हो आती जाती रहती है। उस मूर्तिकार के साथ हुआ कि मूर्ति के पत्थर पे टुकड़े हो गई, जो कि राजा जी की यहाँ मूर्ति बनाई जा रही थी, परंतु उसने हार नहीं मानी। तो छोटी सी स्टोरी है, पर इस स्टोरी से बहुत बड़ा मोरल निकल के आता है कि जो व्यक्ति गिर कर के उठना जाने, जो व्यक्ति गिर कर के उठना जाने, जीत उसी की होती है। जो अपने ऊपर विश्वास रखता है, जो मन से नहीं हारता, वो कभी जीवन में हारता ही नहीं है, वो कभी हार को स्वीकार ही नहीं करता। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, व्यक्ति को अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, अपने जज्बे को बनाए रखना चाहिए, अपना हौसला परस्त रखना चाहिए। वो जीवन में कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि हारता तो वो है जो मेहनत करना न जाने। असफलता एक नई शुरुआत होती है जीवन की, एक नया अवसर लेकर आती है। हमेशा ध्यान रखना, आज के युवाओं के लिए संदेश है कि जब भी एक बार कभी हताश हो, निराश हो, तो हौसला अपना गिराना नहीं, अपने आप को कमजोर मत मानना, फिर से उठो, फिर मेहनत करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। एक दिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मेहनत इतनी करो कि लोग देखते रह जाए, दांतों तले अंगुली दबाए। मेहनत तो आपको करनी होगी, मेहनत करोगे तभी तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए ये छोटी सी स्टोरी से हमने ये बहुत सारी बातें सीखी है। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। और लाती एक और नई कहानी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।